आज हम समझते हैं बेटा बच्चों टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है मैंने ई, और इसमें डाइपोल रखा है कुछ एंगल बना करके थीटा। डाइपोल की जो लेंथ है वो 2l है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डाइपोल पे टॉर्क लगी क्यों रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइपोल पे टॉर्क लग क्यों रहा है। तो एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगती है क्यू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे ध्यान दीजिए, इस पे जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है वो इधर की तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो डाइपोल पे फोर्स ऐसे लग रही है, मतलब इसको घुमा रही है डाइपोल को। तो डाइपोल पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और एक ही लाइन में नहीं है, तो इस पे लग रहा है टॉर्क। तो ये घुमाने की कोशिश कर रही है, तो ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज। अब हम ये देखेंगे कि कितना टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी फोर्स ले लो और दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस ले लो, तो वो भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब देखो ये डिस्टेंस 2l है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये वाली डिस्टेंस जो है ना ये परपेंडिकुलर है, लेट इट बी x। ये वाली डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच की। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स ले लो, फोर्स कितनी थी क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x। तो ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब हमें x हमने अपनी तरफ से लिया है, तो x हम इसमें हटाएंगे, तो x अपॉन 2l, x अपॉन 2l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x अपॉन 2l कितना होगा? साइन थीटा। तो x हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है क्यू ई। टॉर्क का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ रहा है क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क का फॉर्मूला है क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब क्यू इंटू 2l हम पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं, क्यू इंटू 2l डाइपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पी ई साइन थीटा। और अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा P क्रॉस E। यानी टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो P क्रॉस E के डायरेक्शन में होगा। टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वो P क्रॉस E के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से हमने दो फॉर्मूले निकाल लिए। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P क्रॉस E। अब इस टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टॉर्क का डायरेक्शन मैंने बताया P क्रॉस E के डायरेक्शन में होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर थी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और डायपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया P। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो हम P से E घुमाएंगे, उंगलियां घुमाएंगे P से E, और अंगूठा हमारा टॉर्क बताएगा।
तो अंगूठा जो है अंदर आ रहा है, तो इस समय टॉर्क जो है वो अंदर की तरफ है। टॉर्क किधर की तरफ है? आपका अंदर की तरफ है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है और क्लॉकवाइज टॉर्क अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन भी निकाल लिया P क्रॉस E।